हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्लास 10। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और स्पेशली अगर राजस्थान बोर्ड की मैं अगर बात करूं तो राजस्थान बोर्ड में इस चैप्टर में से 2022-23 का जो एग्जाम होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा 2 क्वेश्चन आएंगे, वो भी एक एक नंबर के आएंगे, स्पेशली एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है। और सीबीएसई में भी छोटे छोटे क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आते हैं तो आप उनको आसानी से डील कर पाओगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर बाय द फर्स्ट सीमेंट प्लांट सेटअप इन इंडिया। इंडिया में सीमेंट का पहला प्लांट कहाँ पे सेटअप हुआ था? तो वो हुआ था चेन्नई में। और कब हुआ था? 1904 में। ठीक है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन। स्पॉन्ज आयरन का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा देश है? तो वो है इंडिया। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? तो मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है जहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी इंडस्ट्री जो होती है, कोई भी इंडस्ट्री जो होती है वहाँ पे क्या होता है? रॉ मटेरियल दिया जाता है और क्या मिलता है हमें? फिनिश प्रोडक्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल आपने शुगर केन दिया और आपको क्या मिल जाएगी? शुगर मिल जाएगी। तो शुगर जो मिल होती है, शुगर जो मिल होती है वो एक इंडस्ट्री हो गई। क्या कर रही है? शुगर केन को किस में कन्वर्ट कर रही है? शुगर में कन्वर्ट कर रही है। तो ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। हाउ इज द स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रीज मेजर्ड। कंट्री की स्ट्रेंथ कैसे मेजर की जाती है? तो कंट्री की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उसको हम मेजर करते हैं कि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का कितना डेवलपमेंट है। एनएमसीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। नेम द फैक्टर्स वेयर मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर लोकेटेड बिफोर इंडिपेंडेंस। आपको बताना है जब देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज कहाँ पे लोकेटेड हुआ करती थी? तो मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, पहले इनको मुंबई, चेन्नई, कोलकाता नहीं बोलते थे। पहले मुंबई जो है इस वाले रीजन को पहले बॉम्बे बोलते थे, कोलकाता को कलकत्ता बोलते थे और चेन्नई वाले रीजन को मद्रास बोलते थे। पर फिलहाल अगर पेपर में आता है तो यही बताना है। मेंशन एनी वन फैक्टर फॉर आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। आइडियल लोकेशन क्या होनी चाहिए इंडस्ट्री की? तो उसका एक एग्जांपल आपको देना है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। देखो, आप कोई भी इंडस्ट्री लगा रहे हो तो इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इंडस्ट्री को वहाँ लगाते हैं जनरली जहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है। गिव द एग्जांपल ऑफ 2 एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? ऐसी इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर से जिसका रॉ मटेरियल आता है उसको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हाउ इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पर इंडस्ट्रीज को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो होती हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगभग 1 करोड़ तक का होता है और 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। इन विच ईयर नेशनल जूट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड। नेशनल यहाँ पे ये रह गया, जूट लिख देना है ना। तो इन विच ईयर नेशनल जूट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड, तो वो ईयर है 2005। व्हाट डू यू मीन बाई मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है यार, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? मिनरल के रूप में आता है या फिर रॉ मटेरियल के रूप में मिनरल्स का इस्तेमाल करती हैं, उनको हम बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो ये वाला हो गया आपका। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 2 आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग प्लांट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आपको 2 ऐसे जगह के नाम बताने हैं, या 2 वेस्ट बंगाल के आयरन और स्टील प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स के नाम बताने। तो ये है दुर्गापुर और बर्नपुर। वाई नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल वाज सेटअप। क्यों सेटअप किया गया था? इसको इसलिए सेटअप किया गया था ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप कर सकें। नेम द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, पावर अवेलेबिलिटी, लेबर की अवेलेबिलिटी और मार्केट के पास होनी चाहिए इंडस्ट्री। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि इंडस्ट्री कहाँ पे होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए। लाइट इंडस्ट्रीज किसको कहते हैं? नाम से ही पता चल रहा है यार, हल्की इंडस्ट्रीज। तो ऐसी इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल भी लाइट हो, साथ ही साथ में फिनिश गुड्स भी लाइट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? लाइट इंडस्ट्री। लाइट मतलब हल्का। एग्जाम्पल में दे रखा है, जैसे स्विंग मशीन होती है, इलेक्ट्रिक फैंस होते हैं, ये सब किस में आ जाएंगे? लाइट इंडस्ट्रीज में आ जाएंगे। नेम 4 इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स ऑफ महाराष्ट्र। आपको महाराष्ट्र की ऐसी 4 जगहों के नाम बताने जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन होता है। तो मुंबई, सोलापुर, पुणे, नागपुर। मैप में भी आ सकते हैं, ये ध्यान रखना, मुंबई, सोलापुर, पुणे, नागपुर। नेम द 2 इंपॉर्टेंट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में ऐसे स्टेट्स के नाम बताने जहाँ बहुत ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस होती है। तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। नेम द 2 आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग प्लांट्स ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के आयरन और स्टील प्रोड्यूस करने वाले 2 प्लांट के नाम बताने। तो एक तो है भद्रावती और दूसरा है विजयनगर। ओके। नेम द 5 इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूसिंग सेंटर्स ऑफ इंडिया। तो बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का प्रोडक्शन होता है। व्हाट आर द एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज।
Many industries tend to come together to make use of advantages offered by the urban centers are known as agglomeration economies. आपको देखने को मिला अर्बन एरिया में बहुत सारी फैसिलिटीज़ अर्बन एरिया प्रोवाइड कराते हैं, तो उन फैसिलिटीज़ को यूज करने वाली जो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सबको मिला देंगे तो हम क्या बोलेंगे, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है? थर्मल पॉल्यूशन नाम से ही पता चल रहा है, थर्मल मतलब हीट है। तो ये पहली बात तो पानी से संबंधित है, पानी से संबंधित है थर्मल पॉल्यूशन। और थर्मल पॉल्यूशन कब होता है? जब गर्म पानी फैक्ट्री से या पावर प्लांट से सीधा रिवर में या पौंड में छोड़ दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं थर्मल पॉल्यूशन। गर्म पानी को जब हम सीधे किसी भी वाटर बॉडी में छोड़ देते हैं तो थर्मल पॉल्यूशन कहलाता है। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? देखो, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो होती है जिसमें जो गुड्स बनता है ना उसको डायरेक्टली कंज्यूमर के द्वारा यूज किया जाता है, उसको हम कंज्यूमर इंडस्ट्रीज बोलते हैं। जैसे शुगर, टूथपेस्ट और पेपर। एक होती है बेसिक इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्रीज वो होती है जहाँ पे जो फिनिश प्रोडक्ट है, मान लो कोई फिनिश प्रोडक्ट है, उसको किसी दूसरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं। दोबारा सुन लो, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें जो फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है उसको दूसरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बेसिक इंडस्ट्रीज बोलते हैं। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, उसको हम बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि जो आयरन निकल रहा है ना उसको फर्दर और कुछ बनाने के लिए यूज किया जाता है अदर इंडस्ट्रीज में। क्लासीफाई द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पर इंडस्ट्रीज कितने प्रकार की होती हैं? तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। विच ट्विन स्टेट्स ऑफ इंडिया आर नोन फॉर कॉटन प्रोडक्शन। कॉटन प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन होता है और किन स्टेट्स को हम ट्विन स्टेट्स का दर्जा दिया है? महाराष्ट्र और गुजरात, है ना, महाराष्ट्र और गुजरात। गुजरात में तो आपको पता है जो अहमदाबाद है उसको हम बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। गुजरात में जो अहमदाबाद है उसको हम क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। बहुत ज़्यादा वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन होता है। भारत की फर्स्ट जूट मिल सेटअप इन इंडिया। तो इंडिया में पहली जूट मिल कहाँ पे सेटअप होती है? तो ये सेटअप होती है रिसर में, कोलकाता के पास। इस ईयर को सही कर लेना आप, 1855। कब होती है? 1855 में। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, ये मिस्टेक से 1859 ले गया है। व्हाट आर द मिनी स्टील प्लांट्स। मिनी स्टील प्लांट्स क्या होते हैं? मिनी स्टील प्लांट्स पहली बात तो ये साइज में छोटे होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फर्नेस का यूज किया जाता है और ख़ास बात यह है कि इसमें रॉ मटेरियल के रूप में स्क्रैप स्टील का इस्तेमाल किया जाता है और स्पॉन्ज आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की तरह नहीं होते जहाँ पर रॉ मटेरियल आता है और पूरी प्रोसेसिंग होती है, ऐसा नहीं होता है। छोटे छोटे प्लांट होते हैं, मार्केट के पास इनको लोकेट किया जा सकता है और इसमें मेनली स्क्रैप मटेरियल का यूज होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये फुल फॉर्म है। अच्छा, ये फिल इन द MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर यूजेज लाइमस्टोन एज रॉ मटेरियल। किस इंडस्ट्री में लाइमस्टोन को यूज किया जाता है रॉ मटेरियल की तरह? तो एल्युमिनियम, सीमेंट, प्लास्टिक और ऑटोमोबाइल। तो इसमें सही आंसर है सीमेंट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट्स स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट्स। पब्लिक सेक्टर प्लांट्स, तो कौन सी एजेंसी है जो पब्लिक सेक्टर प्लांट्स के लिए मार्केटिंग करती है स्टील की? तो इस एजेंसी का नाम है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। विच इंडस्ट्री यूजेज बॉक्साइट एज रॉ मटेरियल। बॉक्साइट को रॉ मटेरियल की तरह कौन यूज करता है? कौन सी इंडस्ट्री यूज करती है? एल्युमिनियम। इन विच स्टेट कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज सिचुएटेड। तो वो है तमिलनाडु। आपको कमेंट करके बताना है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है और राजस्थान में कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज वेयर फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज सेटअप एंड व्हेन। तो सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल मिल कहाँ पे सेटअप हुई थी? मुंबई में। और कब हुई थी? 1854 में, 1854 में। इसके जस्ट एक साल बाद ही, है ना, जूट मिल सेटअप होती है कोलकाता में। ये चीज़ आप ध्यान रखना है ना। विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट प्रोडक्ट्स। तो वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जूट का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। वाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री। मैंने अभी बताया था बेसिक इंडस्ट्री वो होती है जिसका जो आउटपुट है, जिसका जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको बाकी अदर इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑल अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीन एंड प्रोडक्ट। बाकी इंडस्ट्रीज की जो मशीनरी है और प्रोडक्ट है वो सब किस पर डिपेंड करते हैं? आयरन पर ही डिपेंड करते हैं। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। तो सबसे ज़्यादा रॉ जूट और जूट गुड्स कौन सा देश बनाता है? तो वो है इंडिया। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ स्टील। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस एंड कंज्यूम करने वाले देश का नाम बताओ स्टील प्रोड्यूस और कंज्यूम करने वाले का? तो वो है चाइना। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन शुगर प्रोडक्शन। शुगर प्रोडक्शन में इंडिया की क्या रैंक है? तो वो है सेकंड। और व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन गुड़ एंड खांडसारी प्रोडक्शन। गुड़ और खांडसारी में इंडिया फर्स्ट पे आता है जबकि शुगर प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड पे आता है। विच रीजन ऑफ इंडिया हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन स्टील इंडस्ट्रीज। तो वो है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। व्हाट इज कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत सारे लोग मिलजुल के क्या करते हैं? एक कंपनी को चलाते हैं। तो इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई प्रोड्यूसर्स और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स वर्कर्स और बोथ।
कई सारे लोग इसको मिलके चलाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।